शास्त्री जी तो कई राज्यों में गए, आखिर बिहार में क्यों हलचल मच रही है? बिहार में सत्ता में बैठे हुए लोग क्यों बेचैन हो रहे हैं? दो मंत्रियों का बयान आया और कई बड़े बड़े नेताओं का, वो सचेत रहें। अगर हिंदू धर्म को उकसाइएगा तो उसका परेशानी आपको झेलना पड़ेगा। धर्म गुरु आ रहे हैं, उनको सुरक्षा और उनकी व्यवस्था आपको करना सरकार का कर्तव्य है। अगर सरकार इस कर्तव्य से पीछे हटेगी तो हिंदू धर्म अपनी सुरक्षा से और सेवा दोनों करना जानता है और वो करके भी दिखाएगा, लेकिन इस सरकार को इसका भारी नुकसान झेलना। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक नितिन नवीन ने जनसंख्या यानी कि जनगणना को लेकर जिस तरीके से बिहार सरकार को हाई कोर्ट ने फटकार लगाई, उस पर बयान देते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिहार सरकार इस पूरे मामले पर राजनीतिक लाभ लेना चाहती थी और किसी भी तरह से वो तैयारी नहीं कर पाए, जिसके कारण हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले पर अंतरिम रोक लगा दिया। उन्होंने इसके लिए साफ तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया और कहा है कि नीतीश सरकार में अब कुछ काम नहीं हो रहा है, फिर से 2005 वाला जंगल राज लाने की वापसी हो रही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आज के माहौल में शासन व्यवस्था पूरी तरीके से फेल है। वहीं बाबा बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर उन्होंने कहा कि बताइए तो इस देश में अगर कोई साधु संत अपनी बात रखने के लिए कहीं जाता है तो इतना हाय तौबा क्यों हो रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री की सुरक्षा में कहीं भी कुछ चूक हुई तो सरकार इसके लिए जिम्मेदार होगा। उन्होंने नीतीश सरकार को ललकारते हुए कहा कि अगर सरकार सुरक्षा देने में नाकाम है तो बोले हिंदू धर्म अपना, हिंदू लोग जो है धर्म और संतों का रक्षा करना भली भांति जानते हैं। नितिन नवीन ने क्या कुछ कहा है पूरे मामले पर, जरा आप सुनिए। कि सरकार रीपिटीशन की जगह 2 बार रीपिटीशन कर दे, उससे कोई फर्क नहीं। क्या कारण है कि सरकार तैयारी करके नहीं गई थी कोर्ट में? किन कारणों की? उनके क्या अच्छे वकील नहीं थे? क्या सही तथ्य आप नहीं प्रसारित कर पाए, या तकनीकी चीज़ से आप सहमत नहीं करा पाए? ये आपकी विफलता है। याद कीजिए पंचायती राज का जब चुनाव अभी हो रहा था, उस समय भी सरकार की लापरवाही के कारण चीज़ें उलझन में आई, फंसी, और उसके कारण कई बड़े पैमाने पे जो लोग चुनाव लड़े उनको खर्चा से लेकर हर चीज़ की परेशानी आई। इसके लिए दोषी कौन था? तो नीतीश कुमार दोषी थे। और आज भी अगर जातीय जनगणना को लेकर कोर्ट ने अगर सवाल उठाए तो इसका लापरवाही और इसकी जो तकनीकी कारणों से जो कमियां थी वो नीतीश कुमार के कारण थी। अब आप रीपिटीशन डालिए या जितनी भी पिटीशन डालिए, अपनी विफलता को आप छिपा नहीं सकते हैं। और जो जदयू के बड़े बड़े नेता लगातार बयानवीर बन रहे हैं, भाजपा हर चीज़ में स्पष्ट रहती है। हमारी नीति और सिद्धांत में अंतर नहीं आता है। हम पीठ पे, मुंह पे कुछ और पीठ के पीछे कुछ और नहीं है। तुष्टीकरण की राजनीति इतनी बढ़ गई है कि क्या हिंदू धर्म के लोग अपने गुरु के पूजा नहीं कर सकते या उनके अध्यात्म में शामिल नहीं हो सकते हैं? और क्यों भय है सरकार को? शास्त्री जी तो कई राज्यों में गए, आखिर बिहार में क्यों हलचल मच रही है? बिहार में सत्ता में बैठे हुए लोग क्यों बेचैन हो रहे हैं? देखिए, इस प्रकार से हिंदू विरोधी मानसिकता बनाइएगा तो बहुत दूर की चोट पड़ेगी। और मैं सरकार को भी चेतावनी देता हूं कि उनके आज जो मंत्री और जो बड़े बड़े अधिकारी बयान दे रहे हैं, दो मंत्रियों का बयान आया और कई बड़े बड़े नेताओं का, वो सचेत रहें। अगर हिंदू धर्म को उकसाइएगा तो उसका परेशानी आपको झेलना पड़ेगा। धर्म गुरु आ रहे हैं, उनको सुरक्षा और उनकी व्यवस्था आपको करना सरकार का कर्तव्य है। अगर सरकार इस कर्तव्य से पीछे हटेगी तो हिंदू धर्म अपनी सुरक्षा से और सेवा दोनों करना जानता है और वो करके भी दिखाएगा, लेकिन इस सरकार को इसका भारी नुकसान झेलना। तो आपने नितिन नवीन को सुना किस तरीके से नीतीश कुमार पर नितिन नवीन हमलावर हैं। वो लगातार सरकार को टारगेट लेकर बोल रहे हैं कि जनगणना, जातीय आधारित जनगणना की बात हो या फिर सुरक्षा की बात हो या फिर शासन व्यवस्था की बात हो, सभी मोर्चे पर नीतीश सरकार फेल है। लगातार जो है शासन व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, लगातार अपराधी सरकार को चुनौती देने का काम कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ सरकार के ही मंत्री धीरेन्द्र शास्त्री यानी कि हिंदू धर्म को लेकर भी तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। बताइए इस देश में क्या कुछ हो रहा है। तो आपने नितिन नवीन को सब कुछ सुना है। इसके बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की दूसरी खबर को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।